गुड मॉर्निंग क्लास 4। बेटा, आज के लेक्चर में हम अपनी रीडर बुक का चैप्टर 12 रीड करेंगे। आप सब अपनी बुक ओपन कीजिए और इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेसन नंबर 12 है जिसका नाम है अ ब्राह्मण एंड अ गोल्ड स्मिथ। गोल्ड स्मिथ होता है जो इसको हम सुनार कहते हैं, हिंदी में सुनार समझते हैं हम, जो गोल्ड का काम करता है, आभूषण बनाता है। ठीक है, तो ये एक ब्राह्मण और एक सुनार की कहानी है जो मैं आप लोगों को पढ़ के बताऊंगी। सब चैप्टर ओपन कर लीजिए बुक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Once there lived a Brahmin in a town of the Bengal. एक बार एक ब्राह्मण बंगाल में रहता था। He had a friend of the goldsmith. उसका एक मित्र था जो कि सुनार था। The goldsmith was the cunning fellow. वो उसका एक अच्छा खासा फ्रेंड था। One day the Brahmin had to go out the town for the urgent piece of work. एक बार ब्राह्मण को बहुत जरूरी काम से अपने टाउन से बाहर जाना पड़ रहा था। He went to the goldsmith and said, वो सुनार के पास जाकर बोलता है, माई डियर फ्रेंड, मेरे मित्र, आई हैव टू गो टू वाराणसी टुडे एंड आई विल स्टे देयर फॉर मंथ। आई विश टू लिव माई गोल्ड प्लेट विथ यू सो दैट इट मे बी सेफ। वह सुनार को बताता है कि मुझे किसी जरूरी काम से वाराणसी जाना है और मुझे कुछ महीने वहीं रुकना होगा, तो मैं ये सोने की प्लेट तुम्हें देना चाहता हूँ। The goldsmith is ready to agree and assured him that it would be safe with him. जो सुनार होता है वो गोल्ड प्लेट रखने के लिए स्वीकार कर लेता है और उसको श्योर कर देता है कि हाँ, तुम्हारी गोल्ड प्लेट मेरे पास सुरक्षित है। So the Brahmin handed over his gold plate to the goldsmith and left for Varanasi. ब्राह्मण उसकी बात सुनकर निश्चित होकर वो गोल्ड प्लेट अपने दोस्त को दे जाता है, वाराणसी के लिए निकल लेता है। The goldsmith put in the errand safe. The plate was really very costly. The goldsmith was not a good man. ये प्लेट देखकर उसके मन में लालच भी आता है। वो प्लेट सच में बहुत ज्यादा कीमती थी और जो सुनार था, जो उसका मित्र था, वो कुछ अच्छा नहीं था। He took it out and put the plate of brass in the safe in its place. वो क्या करता है, सोने की प्लेट तो खुद रख लेता है और ब्रास की बनी हुई प्लेट पंडित की जगह रख देता है। आफ्टर मंथ द ब्राह्मण कम बैक। कुछ महीनों बाद जब ब्राह्मण वापस आता है, ही आस्क्स हिज फ्रेंड टू रिटर्न हिज प्लेट। वो अपने मित्र को वो प्लेट लौटाने के लिए कहता है। द गोल्डस्मिथ इज नाउ गिव हिम द ब्रास प्लेट। जो सुनार होता है वो उसको ब्रास प्लेट दे देता है। द ब्राह्मण से दैट इज नॉट इज गोल्ड प्लेट yet it he said no nothing and went home this the brass plate. ब्राह्मण देख के पहचान जाता है कि वो सोने की प्लेट नहीं है, लेकिन वो उसको उस समय कुछ नहीं कहता है और वो ब्रास प्लेट लेकर अपने घर चला जाता है। The goldsmith had only one son. One day he asked to Brahmin to coach his son. The Brahmin ready to agree and took the boy to his house. कुछ समय बाद वो सुनार का जो एक लौता लड़का होता है, तो सुनार ब्राह्मण को कहता है कि तुम मेरे बच्चे को गाइड करो यानी पढ़ाओ। तो ब्राह्मण उस चीज को स्वीकार करता है और सुनार के बच्चे को अपने घर ले जाता है। ही ब्रॉट द बेबी मंकी फ्रॉम द समवेयर। और उसी समय ब्राह्मण एक बंदर का बच्चा भी खरीदता है। द मंकी आर एक्सपर्ट द कॉपी ऑफ लर्निंग द एक्टिविटी ऑफ मैन। ब्राह्मण ने जानता है कि एक बंदर एक ह्यूमन पर्सन यानी एक व्यक्ति की नकल करने में बहुत समर्थ होता है। सो द ब्राह्मण थॉट द बेबी मंकी हाउ टू इमेट ह्यूमन एक्टिविटी इन मैनी वेज। और तो क्या करता है ब्राह्मण, उस बंदर को एक इंसान की तरह बहुत सी चीजें सिखा देता है। द मंकी लर्न टू डू एक्सटेंटली एंड ही वॉज टोल्ड। जो बंदर था वो बहुत सी चीजें सीख भी जाता है, जो वो कहता था बंदर करता था। After some days, the goldsmith went to the Brahmins to see the ability of his son. कुछ दिनों बाद जब सुनार अपने बेटे की योग्यताओं को देखने के लिए ब्राह्मण के घर आता है, he could not believe how his son could become a monkey. वो ये देखकर बिल्कुल सरप्राइज करता है कि मेरा बेटा एक बंदर बन गया। There was a great dispute between the Brahmin and the goldsmith. ये एक लड़ाई का मुद्दा बन गया एक सुनार के बीच में और ब्राह्मण के बीच में। अल्टीमेटली द गोल्डस्मिथ वेंट टू द किंग कोर्ट एंड द कंप्लेंट अगेंस्ट ब्राह्मण।
और लास्ट में क्या होता है, सुनार एक राजा के पास चला जाता है शहर के, और उनसे वो कंप्लेन करता है कि ये ब्राह्मण ने मेरे बच्चे को कहीं अगवा करके ये बंदर का बच्चा मुझे दे दिया है मेरा बेटा बनाकर। द किंग वॉज ऑल्सो सरप्राइज एंड ही सेंट द ब्राह्मण्स टू एट्स वन। ये सुन के राजा भी बहुत आश्चर्यचकित होते हैं और ब्राह्मण को अपनी कोर्ट में बुलवाते हैं। वेयर इज द सन ऑफ द गोल्ड स्मिथ, आस्क्स द किंग। जैसे ही ब्राह्मण जाता है तो राजा पूछता है कि सुनार का लड़का कहाँ है। अब ब्राह्मण जवाब दे रहा है, सर ही वॉज अ बिकम अ मंकी, वो बंदर बन गया है। आंसर द ब्राह्मण, ब्राह्मण ने उत्तर दिया, यू फुलिश ब्राह्मण, हाउ डू यू डेयर टू से दैट अ बेबी कैन बिकम अ मंकी। वो कहता है कि तुम ये कैसे कह सकते हो कि एक इंसान का बच्चा एक बंदर का बच्चा बन गया है। आज द किंग अगेन, यही चीज राजा दोबारा पूछता है। सर द गोल्ड जो ब्राह्मण है वो जवाब देता है, सर गोल्ड बिकम अ ब्रास इन हिज हाउस एंड द बेबी बिकम अ मंकी इन माई हाउस। तो ब्राह्मण देखिए कितना अच्छा आंसर देता है कि सर जैसे मेरी सोने की प्लेट इनके घर में ब्रास की बन गई, वैसे ही इनका लड़का मेरे घर में बंदर बन गया। आंसर द ब्राह्मण, ब्राह्मण का उत्तर था, नाउ द ब्राह्मण आस्क्ड द मंकी टू गेट अपॉन द सोल्जर्स ऑफ द गोल्डस्मिथ। द मंकी डिड सो टू बिगिन शो हिज लव फॉर द गोल्डस्मिथ। जब सैनिक कहते हैं कि मतलब ये दिखाने के लिए कि वो कहता है कि जाओ अपने पिता से मिलो, तो बंदर इतना ज्यादा उसको ट्रेनिंग दिया हुआ होता है, तो बंदर जाके सुनार के गले में लग के उसको प्यार करने लगता है। यू सी सर सैड द ब्राह्मण, ब्राह्मण कहता है सर आप देखिए, हाउ द मंकी लव्स हिज फादर, कि वो बंदर अपने पिता को कैसे प्यार कर रहा है। द गोल्डस्मिथ नाउ टू अंडरस्टैंड द मैटर कंप्लीटली एंड फेल एट द फीट ऑफ द ब्राह्मण एंड सैड। अब सुनार को सारा मामला समझ में आ गया और वो ब्राह्मण के पैरों में गिर गया। आई विल गिव यू बैक योर गोल्ड प्लेट माई फ्रेंड, देन माई फ्रेंड सेड द ब्राह्मण। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा प्लेट तुम्हें वापस दे दूंगा। तो ब्राह्मण कहता है डोंट वरी, द मंकी विल बिकम कम अ बॉय, तुम मुझे गोल्ड दे दोगे तो तुम्हारा ये जो बंदर है वो भी तुम्हारा बेटा बन जाएगा। एट दिस किंग एंड द कंटियर्स लाफ्ड वेरी मच। ये सुन के जो राजा होते हैं और उनके दरबारी होते हैं वो बहुत हंसते हैं। द किंग प्राइज द ब्राह्मण ऑफ फॉर हिज विजडम। राजा उसकी बुद्धिमानी का उसको उपहार देते हैं। ही रिबॉक द गोल्डस्मिथ फॉर हिज डिसऑनेस्टी। द किंग लेफ्ट them go. After the goldsmith returned the Brahmins his gold plate and asked for the pardon. The Brahmin also returned to the goldsmith his son. The intelligent Brahman knows the brief of the design of the goldsmith. अब देखिए इसमें जैसे ही राजा ने न्याय दिया और सब चीज़ें क्लियर हो गई, तो राजा ने ब्राह्मण को उसका ईमानदारी का पुरस्कार दिया और उसको उसकी बेईमानी के लिए सजा भी मिली सुनार को। और लास्ट में सुनार ने ब्राह्मण को उसकी प्लेट वापस कर दी और ब्राह्मण ने उसका बेटा उसको रिटर्न कर दिया। तो देखिए बच्चों ये चैप्टर कितना अच्छा था। एक ब्राह्मण की समझदारी से वह अपनी खोई हुई चीज को कैसे पा लेता है। तो आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। आप ये चैप्टर ध्यान से सुनेंगे। इस चैप्टर के दिए गए वर्ड मीनिंग्स आप लोग बुक में देख सकते हैं, इनको आप कॉपी में करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।